नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून में विजिलेंस जांचों में कथित देरी और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई न होने के विरोध में स्वराज सेवा दल का आंदोलन लगातार जारी है। दीनदयाल पार्क में संगठन के जिलाध्यक्ष सुमित अग्रवाल की भूख हड़ताल शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता पार्क पहुंचे। देहरादून में भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वराज सेवा दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विजिलेंस जांचों में कथित देरी, भ्रष्टाचार के आरोपियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने के विरोध में संगठन का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। दीनदयाल पार्क में स्वराज सेवा दल के जिलाध्यक्ष सुमित अग्रवाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार को उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन रहा। उनके समर्थन में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी दीनदयाल पार्क पहुंचे। स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाया कि कई विजिलेंस जांच लंबे समय से लंबित है और इन जांचों का निष्कर्ष भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी लंबित विजिलेंस जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी होने से जनता के बीच व्यवस्था को लेकर अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। भूख हड़ताल पर बैठे जिलाध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने कहा कि उनका आंदोलन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक संगठन अपनी आवाज उठाता रहेगा। स्वराज सेवा दल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप यहाँ पर हड़ताल पर बैठे, क्या ऐसा धरना कर रहे हैं आप? वो हड़ताल पर बैठे, क्या पर बात का? देखिए, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और विजिलेंस जो इनकी जो है अलग से जो है एक संस्था है जो जांचों की, वही आजकल भ्रष्टाचार में मगन हो गई है। जब वही लोग पैसे का लेन देन करेंगे, वही लोग क्लीन चिट देंगे, तो फिर कैसे जो है आगे लोग डरेंगे। तो इन तमाम प्रकरणों पर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, दस्तावेज देने और न बताना है कि ये हो रहा है प्रदेश में। सचिवालय कूच भी किया था आपके द्वारा, तो क्या कुछ वार्ता हुई? कुछ वाक्य? देखिए, कोई वार्ता नहीं हुई क्योंकि अधिकारी जो है बिल्कुल इसमें तानाशाही रवैये पर उतारू हो रखे हैं और जो है वो खुद ही जब पैसे कमा रहे तो उनके दिमाग में बैठ गई कि भाई पैसे कमा लो, लूट लो और उसके बाद पैसे से किसी का पेट भर दो। तो ये चल रहा है, तो कैसे वो लोग डरेंगे। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। क्या क्या मामले हैं जिस पे आप मुलाकात करेंगे और बताएंगे? उसमें कानून व्यवस्था और विजिलेंस द्वारा की गई जांचें हैं, प्रमुख बिंदु हैं दस्तावेजों के साथ में, और इन बिंदुओं को उन्हें देंगे और उन्हें दिखाएंगे और उसके बाद फिर वो जो भी कार्रवाई करेंगे उसके बाद चर्चा। लगभग कितनी जांचें हैं जिन पर ठीक से काम नहीं हुआ है? कम से कम 5 जांच। अधिकारी इस पर मौन है? अधिकारियों ने तो पैसे ले रखे तो मौन ही रहेंगे। तो कहाँ जहाँ तक की बातें निकल के आ रही है कि सरकार का ये मानना रहता है, अधिकारी को मानना रहता है कि अरे हर छोटी छोटी पार्टियां, दल हर समय अपना धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस पर क्या विचार है आपका? किसी एक अधिकारी के ऐसे बयान दिखा दो, उसको आईना दिखा देंगे। अधिकारी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अधिकारी आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अधिकारी हमारी बातों पर तो ध्यान दे रहे हैं, पैसे के आगे मौन है। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि नहीं डरेंगे, हुड़की से खींच लेंगे कुर्सी से। पे बैठे हैं सर जी, क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? सर देखिए, आज समय में परिस्थिति इतनी विषम है हमारे प्रदेश के लिए। भ्रष्टाचार जो है एक नासूर बन गया है, जिसके आज़ादी के बाद जैसे हमको आज़ादी मिली तब से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम तरह तरह के नारे सुन रहे हैं, मतलब आंदोलन हो गए हैं, लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हम देखिए बहुत बड़े स्तर पर नहीं, कम से कम अपने प्रदेश के स्तर पर तो भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश करें। जो साक्ष्य, जो तथ्य हमारे पास हैं, हम उनको बेस बनाकर हम कम से कम एक शुरुआत तो करें कि हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो। आज हमारे प्रदेश में देखिए हम देवभूमि कहलाए जाते हैं, हमारे पहाड़ बिक रहे हैं, हमारे जंगल कट रहे हैं, हमारी नदियां जो है कैसे बिल्कुल मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है उनका। मैदान की बात करें, मैदान भी बिक रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां पहाड़ मैदान का मुद्दा तो उठा रही हैं, ये नारे तो दे रही हैं, लेकिन आप ये देखिए स्थितियां दोनों तरफ सेम है। भ्रष्टाचार ना यहाँ कम है, ना वहाँ ज्यादा है, ना वहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, सेम स्थिति बनी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है। और ये हमारा ही सिर्फ हमारे वर्तमान के लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे खुद के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा आगे चलकर। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमने एक छोटी सी पहल की है और आज हम ये जो है दूसरा दिन है हमारे भूख हड़ताल का।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल डटे। ये जो इल्जाम लगाने का ये है बहुत पुराना होता है। अब एक टाइम पे तो ऐसे हमारे मोदी जी पे कभी पासपोर्ट में बैन था यूएस जाने के लिए, अमित शाह जी तली पार थे, इल्जाम लगे थे ना सर, वो तो कोर्ट में भी हुए थे। पर आज की डेट में देखिए एक प्राइम मिनिस्टर है, एक हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर है, तो इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं सर। हमको हमारी सच्चाई पता है, जनता से हम कैसे जुड़ सकते हैं, जनता के मुद्दे हम कैसे उठा रहे हैं वो हम जानते हैं सर। देखिए हमारा दिल जानता है, ठीक है, हम सच्चाई से बिल्कुल ईमानदारी से जो है जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जिस मुद्दे पे हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और देखिए उसका मुद्दा उसकी सच्चाई हो हमारा दिल जानता है, हमारा ईश्वर जानता है। इल्जाम लगाने वाले लगाते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है सर उससे। हमने जैसे समाज सेवा जो मुद्दा हमने जो एक प्रण ले लिया है हमने पब्लिक की सेवा करने का, तो उसमें हमें मालूम था कि ये क्षण भी आएगा कि हम पे इल्जाम लगेंगे, हम पे आरोप लगाए जाएंगे, हम उसके लिए तैयार है सर, जो मर्जी लगाएं। हाँ, पर साक्ष्य होने चाहिए आपके पास। आप साक्ष्य के साथ लगाओगे हम स्वीकार करेंगे, आप बाकी लगाएंगे तो फिर लोग तो बोलते ही उसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया जो प्रदेश में हो रहा है भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, उसके खिलाफ इनकी आवाज है और भूख हड़ताल जारी है, क्योंकि प्रदेश में उन्होंने बताया अनेक विभाग हैं इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग रिश्वत वसूली कह सकते हैं उस प्रकार की, और इस प्रकार की जानकारी सरकार को है या नहीं उसका ध्यान केंद्रित मुख्यमंत्री की तरफ होना चाहते हैं। सीधा मुख्यमंत्री के आरोप में लगाकर सीधा अधिकारियों को यहाँ पर घेरा ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हो सके। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल सुराज सेवा दल की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। अब देखना होगा कि सरकार संगठन की मांगों पर क्या कदम उठाती है और लंबित विजिलेंस जांचों को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।